ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। ये जो मंत्र मैंने अभी आपको बोला सुनाया वो है महामृत्युंजय मंत्र। उससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक पति पत्नी थे, दोनों ऋषि मुनि थे। अच्छा, ऋषि मुनि होने का बहुत सारे लोग अर्थ ये लेते हैं कि जो ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचर्य अलग चीज है, ऋषि मुनि होना अलग चीज है। कुछ लोग सांसारिक जीवन के साथ साथ भी ऋषि मुनि बन सकते हैं। सांसारिक यानी शादी करने के बाद बेबीज पैदा करते रहे और ऋषि मुनि भी रहे। ऐसे भी हुआ कि शादी किया, बेबी हुए उनको, और ऋषि मुनि भी रहे, भगवान की तपस्या भी साइड बाय साइड करते रहे और अपने बाकी कर्म भी करते रहे, खाना कमाना, पैसा कमाना, वो सारी चीजें करते रहे। तो पति पत्नी ऋषि मुनि थे। उनको बहुत साल, 20-25 साल हो गए शादी के ऊपर, बेबी पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने, शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे दोनों पति पत्नी, और बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की। एक दिन शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले क्या चाहिए। तो इन्होंने बोला भगवान हमें एक बेटा या बेटी दे दो, हमें एक बच्चा दे दो जो आपके जैसा हो और हमारा वंश आगे चल पड़े। इतने साल से हम बच्चे को नहीं देख पाए हैं हमारे। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु और चले जाते हैं। और उनको 9 महीने बाद में, 9-10 महीने बाद में एक बेटा पैदा होता है। बहुत सुंदर सा प्यारा सा बेटा पैदा होता है। उसका नाम रखते हैं मार्कंडेय। और वो भी ऋषि मुनि का बच्चा है। बचपन से उसको ओम नमः शिवाय मंत्र सिखाया जाता है और उसको रोज का एक चीज सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए, सुबह उठने के बाद, खुद को तैयार करने के बाद, नहा धो के होने के बाद में, सबसे पहले शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिवलिंग को धो और उस पर बिल्व पत्र चढ़ाओ। बिल्व पत्र जो होता है, बेल का पत्ता, वो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। 3 पत्तों का ग्रुप होता है, आपने देखा होगा शायद, महाशिवरात्रि के टाइम बहुत फेमस है वो चीज, और बहुत श्रद्धा से उसको अर्पण किया जाता है। और वो बच्चा भी रोज, मार्कंडेय भी रोज उसको अर्पण करता था। उनकी कुंडली निकाली गई मार्कंडेय जी की, उनके माता पिता ने कुंडली बनाई और उसपे से पता पड़ा कि इसकी आयु सिर्फ 13 वर्ष है। 13 वर्ष का होते ही ये मर जाएगा। तो ये तो बहुत विचलित हो गए कि ये क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में, इतने सालों बाद तो ये खुशी आई और वो भी 13 साल के बाद में मर जाएगा। फिर हमको क्यों दिया। तो इन्होंने बहुत तपस्या की कि अब तो शंकर भगवान से ही हम जवाब लेंगे और हमको ये बच्चा दिया ही क्यों, अगर वापस ही ले लेना था। तो ये बहुत तपस्या, कठोर परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं बहुत साल तक। और जब ये बच्चा 11 साल का होता है, 12 साल का होता है, तब तक वो तपस्या करते रहते हैं, करते रहते हैं। और बच्चा भी रोज जाके, रोज का ही रूटीन बना लेता है कि रोज सुबह उठेगा, नहाना धोना किया, शिवलिंग पे जाके शिवलिंग को धोया, शिवलिंग पे बिल्व पत्र रखा, बहुत सुंदर सा फूल रखा, फूलों की माला बनाई, दूध अर्पण किया और पूजा करते रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दिन रात वही चालू रहता। और जो चीज आप दिन रात करते हो ना, वो आपके दिल दिमाग में बैठ जाती है, सबकॉन्शियसली होने लगता है, अपने आप होने लगता है। इसीलिए हमको बचपन से जनगण मन सिखाया गया है। स्कूल में रोज प्रेयर में जनगण मन बताया जाता था, बोलने बोला जाता था, क्योंकि जो चीज आप रोज 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 रिपीट करोगे वो आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगी। देशभक्ति अंदर से उत्पन्न होगी और आपको देश के अगेंस्ट काम करने की कभी इच्छा नहीं होगी और देश का भला और खुद का भला करने की हमेशा इच्छा होगी। इसलिए प्रेयर में जनगण मन कंपलसरी होता है देश में। कुछ लोग बोलते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जो चीज आप हजारों बार रिपीट करोगे वो लाइफ में होने लगेगी। और होने लगेगी मतलब कोई और नहीं करेगा, आपके ही सेल्स, आपका ही ब्रेन, आपका ही सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस एज वेल एज कॉन्शियस माइंड उसके तरफ आपको प्रेरित करेगा और आपसे वो काम करवा के ही छोड़ेगा। इसलिए अच्छी चीजों को रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो बच्चे से, ये मम्मी पापा जो थे ऋषि मुनि, ये मार्कंडेय नाम के बच्चे से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रिपीट करवाते थे। और हुआ ऐसे कि ये बच्चा 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, मम्मी पापा भी कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं दिन रात, बच्चा भी कर रहा है। और वो तपस्या दिन रात चालू है, तो 24 घंटा जब सोए हैं तो भी मन में वो ओम नमः शिवाय का जाप चालू ही है, सबकॉन्शियसली। पर एक समय ऐसा आ गया कि बच्चा 12 साल का हो गया, तो मम्मी पापा बहुत विचलित हो गए और कठोर परिश्रम करने लगे, कठोर तपस्या करने लगे, भूखे प्यासे तपस्या करने लगे। एक दिन फिर शंकर भगवान उपस्थित हुए, प्रकट हुए। तो उनको पूछा, बोलो आपको क्या चाहिए, आपको एक बच्चा चाहिए था, दे दिया। तो उनके पिताजी ने, मार्कंडेय जी के पिताजी ने बोला, भगवान ऐसा कैसा बच्चा दिया, हमारा इतना प्यारा बच्चा है, पर आपने उसकी कुंडली में तो लिख दिया कि 13 साल के बाद ये मर जाएगा। तो हमको ऐसा बच्चा क्यों दिया, इतना प्यारा, इतना मोह लगा लिया हमने इससे, और ये तो मर जाएगा। बच्चे माँ बाप की बॉडी को अग्नि दें अलग बात है, हम क्यों इसकी बॉडी को अग्नि दें, क्यों आपने ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में क्रिएट की। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, आज से तुम महामृत्युंजय का मंत्र जाप करो और इस बच्चे से भी करवाओ, मैं गारंटी लेता हूं ये मरेगा नहीं, इसको कभी कुछ नहीं होगा। तो ये बच्चे को बता देते हैं और मंत्र वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। संस्कृत में मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है। मृत्युंजय मतलब मृत्यु पे भी जिसकी जय हो, विजय हो, वो बच्चा रिपीट करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है, दिन रात रिपीट करते रहता है। एक दिन, जिस दिन वो 13 साल का हो जाता है, मम्मी पापा बच्चा तीनों रिपीट करते रहते हैं और बच्चे का ध्यान भी रखते रहते हैं मम्मी पापा की, कहीं कुछ हो ना जाए बच्चे को। और रिपीट करते 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 13 साल का जिस दिन हो जाता है, उस दिन यमदूत आते हैं, यमराज जो होते हैं ना, मृत्यु के देवता, उनके दूत, उनके असिस्टेंट आते हैं, यमदूत आते हैं 2। और वो आते हैं और उनको देख के अभी के हिसाब से हमको बातें काल्पनिक लग रही होंगी, पर बातें सच में हुई है। हमारी बुद्धि शायद उतनी नहीं है कि हमको ये बातें समझ में आए, पर ये बातें हमको काल्पनिक लग रही हैं तो भी कोई बात नहीं, सुनने में क्या हर्ज है, सीखने में क्या हर्ज है। तो जब यमदूत आते हैं तो ये बच्चा शिवलिंग को ऐसे गले मिल लेता है, ऐसे पकड़ लेता है शिवलिंग को और बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, और कंटिन्यू महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहता है। और फिर शिव के दूत आते हैं, ये यमदूत जाते हैं यमराज के पास और बोलते हैं बच्चा तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर रहा है और ये तो हमको आने नहीं देता पास में, महामृत्युंजय का मंत्र जाप करने से हमारे पास में, हम उसके पास में नहीं जा पा रहे हैं, और इस वजह से वो बच्चा बचा हुआ है। तो यमराज खुद आते हैं और उतने में साइड बाय साइड शंकर भगवान के दूत आए रहते हैं और वो बोलते हैं
कि इस बच्चे को तुम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है। और जो भी, ध्यान से सुनना, मैं कंडीशन क्या बता रहा हूं, जो भी नॉर्मल मृत्यु की बात नहीं है, जो भी अकाल मृत्यु, अभी 13 साल का बच्चा मर जाना अकाल मृत्यु है, जो भी अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट मृत्यु या किसी सिचुएशन की वजह से अचानक जो मर जाए, उस मौत को टाल सकता है महामृत्युंजय मंत्र। और वो मंत्र मैं आपको 2 बार सुना चुका हूं, और उस वजह से मार्कंडेय को छोड़ के ये यमदूत चले जाते हैं, और मार्कंडेय हमेशा के लिए 13 साल के ही रह जाते हैं, हमेशा के लिए जवान रह जाते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। पैदा हुए वहां से लेकर 13 साल तक पहुंचते हैं, और उसके आगे कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा 13 ही साल के हैं। क्योंकि 13 के आगे बढ़ गए तो मर जाएंगे, उनका एज उतना ही लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर साइंस के टीचर हो के आप ऐसा काल्पनिक बातें, अंधविश्वास में विश्वास करते हो। काल्पनिक नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं विश्वास करता कि मेरे कर्म से बढ़ के कुछ हो सकता है, मेरे कर्म से बढ़ के कुंडली नहीं हो सकती, पर मेरे कर्म के साथ साथ मैं मेरी कुंडली भी चेंज कर सकता हूं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जैसे मार्कंडेय ने अपना कुंडली चेंज कर दिया, अपना नसीब ही बदल दिया, शंकर भगवान ने फिर से वरदान दिया कि अभी तू 13 साल के आगे कहीं पहुंचेगा ही नहीं, यू वुड बी ऑलवेज 13 ईयर्स ओल्ड। ये सिचुएशन क्यों ना मैं मेरी लाइफ में मेरे कर्मों से, आप अपनी लाइफ में अपने कर्मों से अपना नसीब खुद निर्धारित करें, अपना नसीब खुद बनाएं, तो मजा ही कुछ और है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। और बात सिर्फ एक मंत्र की नहीं है, बात है रोज के रूटीन की बात है। जो भी रूटीन आप अपनाते हो वो आपकी जिंदगी डिसाइड करता है। ओम नमः शिवाय। जय महामृत्युंजय मंत्र।